Myself, Deepak Kumar Singh. We will start relation function in previous class, and इसके पहले वाले क्लास में हमने इवन एंड ऑड फंक्शन के बारे में देखा था, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके ग्राफ एंड सो मेनी थिंग. Now today we will discuss about modulus function and signum function and all its property के रेंज, डोमेन, कोडोमेन जो भी होती है, so सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे. Now let us. Okay, modulus function. So what is modulus function? First we will define, then we will discuss about all about modulus function. Let f be a function such that r to r. ओके. मॉडुलस फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होता है? आर से आर. हमें पता है कोई भी फंक्शन दो सेट, पहले वाले सेट से दूसरे वाले सेट में डिफाइन होता है. तो मॉडुलस फंक्शन आर से आर में डिफाइन होता है. ठीक है. और होता क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स. वी नो दैट मॉड एक्स. ओके. सो हियर फर्स्ट सेट इज सेट ए. जैसे हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं, कहाँ से कहाँ तक? सेट ए से सेट बी में डिफाइन करते हैं. हियर इट इज सेट ए एंड इट इज सेट बी. सो सेट ए भी क्या है हमारा? आर हमने लिया है. सेट बी भी हमारा क्या है? आर. तो मॉडुलस फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन होता है? आर से आर में. ओके. सो लेट अस सी इट्स ग्राफ. इसको एक ग्राफ फॉर्म देखते हैं एंड वी विल डिस्कस अबाउट एवरीथिंग अबाउट. ओके. तो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हमें पता है कि हम एक्स की किसी कोई भी वैल्यू देंगे, हमारा जो मॉड एक्स होगा वो क्या देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा. मतलब एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए, दिस इज एक्स एक्सिस. ओके. एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए वाई का जो वैल्यू आता है वो क्या होता है? वाई इन द सेंस दैट, वाई इन द सेंस एफ ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. ओके. तो इसका वैल्यू हमारा पॉजिटिव ही आएगा हमेशा. एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए वाई का जो वैल्यू आएगा, दैट मीन एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी हमेशा पॉजिटिव आएगी. दैट मीन ग्राफ इज लाइक दैट. ओके. एंड फॉर नेगेटिव also like. Okay, 1 minute. Like that. Okay. एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए हमारा जो फंक्शन है वो क्या देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा. दैट मीन्स इट इज गोइंग ऑन एंड इट इज आल्सो गोइंग ऑन. ओके. सो इफ वी टेक x is equal to here 1 and here x is equal to -1, the value will be same. Here value is always +1. Okay. Now if we take 2, x equal to 2 and also -2, the value will be same. Okay, the value will be 2. Like that. This is a graph of modulus function. Okay. हम इसमें कोई भी x की कोई भी वैल्यू देंगे, प्लस में हो या माइनस में हो, ऑलवेज इट विल बी गिव पॉजिटिव नंबर. दैट मीन्स इफ वी गिव 3 and -3, it will give +3, always +3. So graph like that. Okay. So अब हम डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में. जैसे इसका कुछ प्रॉपर्टीज क्या होंगे? डोमेन, कोडोमेन, range, and then 1 or many one, onto or into. Okay. And continuity,
differentiability, yeah, it is derivable or not. Okay, so we will discuss all these properties. So let us redraw the graph like that. Okay, this is a graph of mod x, fx, which is equal to y is equal to mod x. Okay, so first of all, we have to know about range, domain. So we will take the function from R to R. हमें पता है जो पहला सेट होता है वही हमारा क्या होता है, डोमेन होता है. So here domain is R. Domain is R. It is written like that. Set of all real numbers because the value is from minus infinity to plus infinity. We can rewrite R as minus infinity to प्लस इन्फिनिटी. हम आर को ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक. और हमें पता है जो इन्फिनिटी होता है वहां पर हम क्लोज्ड इंटरवल का यूज नहीं करते हैं. सो हियर वी यूज ओपन इंटरवल. ओके, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. ओके, दिस इज द डोमेन. देन कोडोमेन. व्हाट इज द कोडोमेन? सेट ऑफ सेकंड सेट जहां पे हम मैप कर रहे हैं. तो यहाँ सेकंड सेट क्या है हमारा? सेकंड सेट इज आल्सो आर. ओके, सो कोडोमेन इज आल्सो आर. दैट मीन minus infinity to plus infinity. Okay, then range. What will be range? Range क्या है? ये हमें determinate domain equal to domain equal to and range equal to what? हमारा रेंज कहाँ से कहाँ तक है? हम x की कोई भी वैल्यू दे रहे हैं, 1 2 3 एंड एनीथिंग, -1 -2 -3 लाइक दैट. हम कोई भी वैल्यू दे रहे हैं, हमारी वैल्यू कहाँ से है? जीरो से, y की वैल्यू जीरो से इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक. क्योंकि नीचे का तो हम डिफाइन ही नहीं कर रहे, नीचे हमारी वैल्यू जा ही नहीं रही है, y की वैल्यू हमारी नीचे जा ही नहीं रही है, या फिर फंक्शन की हमारी वैल्यू नीचे जा ही नहीं रही है. तो फंक्शन का रेंज कहां से कहां तक है? जीरो से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक. जीरो इन क्लोज इंटरवल. ओके, एंड इन्फिनिटी इज वी नो दैट हम इन्फिनिटी के साथ क्लोज इंटरवल नहीं लगा सकते हैं. So open interval, and here zero is included, so here close interval. So range is that. Okay, and next one or minimum. Okay, so we know that horizontal line test, हमें पता है horizontal line test के बारे में. Horizontal line test, if we draw any horizontal line and it cuts more than one point, then that function is many one function. Because देखिए ये यहाँ पर भी कट कर रहा है, यहाँ पर भी कट कर रहा है. That means here the value of x and here the value of x. यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा? x के दो वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू है. दैट मीन्स इस फंक्शन में x का दो x, मतलब फर्स्ट सेट के दो एलिमेंट सेकंड सेट के एक ही एलिमेंट से मैप हैं. दैट मीन्स it is many one function. Okay, now let us talk about onto or into. Okay, so we know that here range is that and codomain is that. We know that if range is equal to
then that function is onto. But if range is not equal to codomain, there means it is into. Okay, and here we see that the range, that means 0 comma infinity will be not equal to r, that means minus infinity to plus infinity. Okay, so that function is into function. It will be not equal, therefore it is into function. Okay, now let us talk about continuity. It is continuous or not? It is everywhere continuous. ये पूरे आर में कॉन्टिन्यूस है। एक्स की कोई भी वैल्यू दीजिए आप, यहां से मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक आप कोई भी वैल्यू दीजिए एक्स की, हर जगह पे हमें क्या मिलेगा, एक्स के रिस्पेक्ट में कोई ना कोई वैल्यू जरूर मिलेगी। ठीक है, सो इट इज कॉन्टिन्यूअस इन होल आर, इट इज कॉन्टिन्यूअस इन होल आर। ओके, अब डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ है? डिफरेंशियबिलिटी क्या है इसकी? कहाँ से कहाँ तक डिफरेंशिएबल है? तो हमें पता है कोई भी फंक्शन जहां पर शॉर्प कॉर्नर होती है, शार्प कॉर्नर, इफ फंक्शन हैव शार्प कॉर्नर दैट then at that corner function will not differentiable. So here this function has only one sharp corner, is like that, sharp corner। ठीक है, sharp corner मीन्स नुकीला, जहां पर भी नुकीला भाग में मिलेगा वहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। सो हियर एट द जीरो फंक्शन विल नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, फंक्शन जीरो पर नहीं डिफरेंशिएबल होगा, उसके अलावा हर जगह डिफरेंशिएबल होगा। तो ये नहीं कि हम ये कहेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है, हम क्या बोलेंगे, हमारे बोलने का तरीका बस चेंज हो जाएगा। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ आर एक्सेप्ट जीरो। ओके, जीरो को छोड़ करके, दैट मीन्स इट इज डिफरेंशिएबल एट ईच आर एक्सेप्ट सिंगलटन जीरो, जीरो के अलावा हर जगह पर ये डिफरेंशिएबल होगा। ओके, so this is differentiability। Okay, so this is all about that। We proceed signum function। Signum function, okay, first we define the function and then we discuss all about that। so ये function भी हमारा कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, f such that r to r। okay, r to r। okay, this is a representation of all real number, it is a set of real number। तो ये नहीं आप सोचिएगा कि ये r कैसे बन रहा है, रियल नंबर का सेट को ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है, नॉट लाइक data। okay, so it is written as data। okay, and function is what we will define, fx is equal to, okay, like that। so we know that signum function always wait, so like that। okay, अगर हम इसमें पॉजिटिव नंबर पुट करेंगे, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, अगर इसमें जीरो पुट करेंगे and अगर नेगेटिव, that means here x is greater than 0, here x is equal to 0, and here x is less than 0। okay, so for positive number we know that signum function always give us three value। for positive it will give 1, for 0 it will give 0, and for negative it will give -1। okay, so ये ऐसे, ये फंक्शन लाइक दैट। अगर हम इसमें पॉजिटिव कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हम पुट करेंगे, हमारा ऑलवेज द वैल्यू इज 1।
और अगर जीरो पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो जीरो देगा, एंड अगर निगेटिव पुट करते हैं तो हमेशा वैल्यू क्या देगा, हमारा निगेटिव देगा। ओके, माइनस माइनस वन देगा वैल्यू। ओके, so let us talk about a graph. Okay, graph is like that. uh, Here it will be 1, it will be minus 1. Minus 1. Okay, let us take different color. And the graph is like that. Okay, graph is like that. Fx y equal to fx equal to okay, how it is, ये कैसे आ गया देखते हैं। Here we know that here we know that for each value of x, हमें पता है that is x minus infinity to plus infinity, and this is y, it is equal to fx. ओके, हम x की पॉजिटिव कोई भी वैल्यू देंगे, लाइक 1 2 3 4 एनीथिंग, वैल्यू विल बी 1। हमें पता है x की किसी भी पॉजिटिव वैल्यू के, x की किसी भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए, दैट मीन्स किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर के लिए हमारी जो सिग्नम फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो क्या होती है, +1 होती है। ठीक है, सो ग्राफ इज लाइक दैट, ये बढ़ता ही जाएगा आगे। ठीक, कोई भी वैल्यू डाली पुट करिए, y की वैल्यू या फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, +1, एंड फॉर ईच वैल्यू ऑफ नेगेटिव x, मतलब x की किसी भी नेगेटिव वैल्यू के लिए, मतलब नेगेटिव रियल नंबर की हमारा वैल्यू क्या आना चाहिए, 1 -1, सो हियर इट इज -1। ओके, एंड वाई हियर, ये खाली स्पेस क्यों छोड़ा गया, ऐसे क्यों बनाया गया, हाँ, बिकॉज वी नो दैट एट द जीरो द वैल्यू विल बी जीरो। तो इसीलिए इस लाइन पर हमने ऐसे ग्राफ बनाया है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू जीरो पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। सो इफ वी पुट x इज इक्वल टू जीरो, देन द वैल्यू इज जीरो। ओके, इफ वी पुट x इक्वल टू जीरो, द वैल्यू इज, if we put x equal to 0, then y is equal to 0, we know that। तो इसीलिए हमने यहाँ पर ग्राफ ऐसे बनाया है। ओके, so let us talk all about that domain first। domain, so we define function from R to R। okay, now we know that first set is domain and second set is codomain, so domain is R, and we know that R is written as, domain is equal to, R is written as minus infinity to प्लस इंफिनिटी। अब प्लस लगाइए या ना लगाइए, इंफिनिटी भी लिख देंगे तो उसका मतलब प्लस इंफिनिटी हुआ। ओके, कोडोमेन इज, हाँ तो इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। रेंज, रेंज क्या होगा, रेंज हमें पता है कि हमेशा जो फंक्शन की वैल्यू है वो कहां से कहां तक क्या क्या आ रही है, फंक्शन की वैल्यू या तो प्लस आएगी, मतलब सारे पॉजिटिव एक्स के लिए फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी, सारे नेगेटिव एक्स के लिए फंक्शन की वैल्यू -1 आएगी, एंड जीरो के लिए फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी। दैट मीन्स फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स, function will lie from -1, r0, r+1। okay, so this is a range। now let us talk about 1 or minimum। so if we draw any horizontal line, like अगर हम एक ऐसा horizontal line ड्रॉ कर रहे हैं जो इसी लाइन पर आ जा रहा है, हमें कोई भी एक horizontal line चाहिए जिसके लिए
हमें एक से अधिक पॉइंट मिले, मतलब जो फंक्शन को एक से अधिक पॉइंट पर कट करे। तो हम देख रहे हैं ये हॉरिजेंटल येलो कलर का जो हॉरिजेंटल लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, इस ग्राफ को यहाँ अगर हम जीरो से लेकर के इन प्लस इंफिनिटी की तरफ देखें, मतलब पॉजिटिव एक्सिस की तरफ देखें, तो ये हर पॉइंट पर फंक्शन को कट कर रहा है। दैट मीन्स हियर एक्स कट्स द ग्राफ एट so many points, more than one point. So this is minimum function. Okay. Wait a minute. Okay. Hmm. So next is on to R into. Okay. Here clearly range is not equal to codomain. That is range is what? -1, 0 and +1, which is not equal to codomain. That means R, total R, which is equal to minus infinity to. तो हमें पता है ये इसके बराबर नहीं है, क्योंकि -1, 0 एंड +1 विल नॉट इक्वल टू होल रियल नंबर। सारे रियल नंबर के तो बराबर होगा नहीं। -1, 0, 3 एलिमेंट, यहाँ पर इनफाइनाइट एलिमेंट है, सो ये बराबर तो है नहीं, इसलिए फंक्शन इज इनटू। ओके, सो वी विल डिस्कस कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी, इट इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट 0। ये हम ये नहीं कहेंगे कि फंक्शन का ग्राफ हमारा अलग अलग है। फर्स्ट वी ओके, हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 0, देन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते, बिकॉज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट 0। ओके, सो कॉन्टिन्यूअस कहाँ कहाँ तक है? पूरे आर पर कॉन्टिन्यूअस है एक्सेप्ट 0। ठीक है, एंड सिमिलरली वी कैन डिस्कस अबाउट differentiability. It is also differentiable everywhere except 0. Okay, so it is differentiable everywhere except 0. One more thing, क्या इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? विल एफ इनवर्स एग्जिस्ट? दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन। क्या इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? नो। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट बाइजेक्टिव। हमें पता है बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 ऑन 2 होना चाहिए, बट हियर फंक्शन इज मेनी वन इन टू, सो एफ इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट। एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। एंड सिमिलरली फॉर प्रीवियस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, हियर आल्सो एफ इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट। एफ इनवर्स विल नॉट exist because the function is many one into. Okay, so f inverse will not exist. Okay, so this is all about modulus function and signum function. Okay, so we will continue more functions in next upcoming lecture, so continue watching the lecture. Okay, thank you.